आज आपकी मुलाकात में एक ऐसी हस्ती से करवाने जा रहा हूँ जिनका ताल्लुक शहर कलकत्ता से है और रफ़ी साहब से उन्हें न सिर्फ ये कि बेपनाह मोहब्बत है बल्कि अपनी इस मोहब्बत का वो सबूत भी देते हैं। और वो सबूत कैसे देते हैं आइए देखते हैं। शहर कलकत्ता के धर्मतल्ला इलाके में अमीनिया रेस्टोरेंट से लगी हुई एक पान की दुकान है, ताजमहल पान शॉप। जिसके मालिक हैं मोहम्मद मुनीरुद्दीन। यूं तो उनका ताल्लुक बिहार शरीफ से है, लेकिन काफ़ी ज़माने से ये लोग कलकत्ता के बाशिंदे हैं। मुनीर साहब इस वक्त उम्र की तकरीबन 80 सालों की लपेट में हैं। जवानी में उमंगें थीं, फिल्मों में काम करने की ख्वाहिश थी और उसी ख्वाहिश ने उन्हें बम्बई फिल्म नगरी जाने के लिए मजबूर कर दिया। पर इंसान की ख्वाहिशें उसी रूप में तो पूरी नहीं होती। मुनीर साहब को फेमस स्टूडियो में काम तो मिल गया। रफ़ी साहब वहाँ अक्सर आए जाया करते थे अपनी रिकॉर्डिंग के सिलसिले में, और वहीं जब मुनीर साहब ने रफ़ी साहब को देखा तो देखते रह गए। ख्वाबों का वो पैकर आज नज़र के सामने था। कई बार देखा पर हिम्मत नहीं हुई उनको मुखातिब करने की। पर आखिरकार एक दिन उन्होंने रफ़ी साहब को सलाम करते हुए ये बताया कि वो कलकत्ता से ताल्लुक़ रखते हैं और यहाँ काम की तलाश में आए हैं। अब इसी स्टूडियो में मुलाजिम हैं। कलकत्ता का नाम सुनकर रफ़ी साहब के होंठों पे मुस्कुराहट आ गई। रफ़ी साहब को कलकत्ता बहुत पसंद था और शहर कलकत्ता में उनके शैदाई यूं भी लाखों की तादाद में हैं, जो अब भी उनके नाम को जिंदा रखे हुए हैं। बहरहाल रफ़ी साहब ने उनसे कई बातें की और वो लम्हे मुनीर साहब की ज़िंदगी के यादगार लम्हे बन गए। है कि आपकी मुलाकातें कई बार रफ़ी साहब की जो है बॉम्बे में होती है। स्टूडियो गोरेगांव जी उस टाइम दस्तान का शूटिंग चल रहा था, उसी टाइम मुलाकात हुआ है। 4-5 मरते मुलाकात हुआ। जी जी अच्छा बात, इखलाक, मोहब्बत सब कुछ। यहाँ तक कि बम्बई से वापसी के बाद जब उन्होंने अपनी पुश्तैनी दुकान को संभाला तो वहाँ रफ़ी साहब और दिलीप कुमार साहब की बड़ी सी तस्वीर लगा डाली और ये आलम हुआ कि सुबह 8 बजे से लेकर रात के तकरीबन 11 बजे तक उनकी दुकान पे रफ़ी साहब के नग़मे बिना किसी ब्रेक के बजते रहते हैं। और ये सिलसिला आज भी जारी है। उनकी ये मोहब्बत उनके घर के लोगों में भी बस गई और अब तो सारे के सारे रफ़ी साहब के शैदाई ही नहीं बल्कि उनके मुरीद बन चुके हैं। मुनीर साहब का कहना है कि रफ़ी साहब की मोहब्बत ने मुझे सारी दुनिया में मशहूर कर दिया है और अब तो लोग दूर दूर से मिलने के लिए चले आते हैं। रफ़ी साहब की बातें तो हम हमेशा करते हैं, लेकिन कभी कभी दिल चाहता है कि रफ़ी साहब के उन परस्तारों की भी बातें करें कि जो बहुत ही गुमनाम सी हस्ती हैं, लेकिन रफ़ी साहब की मोहब्बत में वो किसी चमकदार सितारे की तरह से रोशन नजर आते हैं। हमारी ये मुलाकात बड़ी ही कामयाब मुलाकात रही, क्योंकि आज हमने कलकत्ते में मुलाकात की जनाब मुनीर साहब से और उनके साहबजादे जनाब जावेद साहब से। और जैसा कि आप लोगों ने सुना कि जावेद साहब माशाल्लाह एक बहुत अच्छे फ़नकार भी हैं, बहुत अच्छे गुलकार भी हैं, और रफ़ी साहब को खराज अक़ीदत पेश करते हुए उन्होंने रफ़ी साहब का एक बड़ा ही खूबसूरत सा गीत पेश किया। मेरे पास नहीं कुछ अपना, जो है सभी पराया है। मेरा तन मन मेरा जीवन किसी और की छाया है। मैं तो हूँ एक तार छेड़ कर कोई मुझे बजाता है।
प्यार किसी का गाता है, मैं कब गाता मेरे स्वर में, प्यार किसी का गाता है, प्यार किसी का गाता है। वाह, बहुत खूब। ये गीत गैर फिल्मी गीत है और मैं शुक्रिया अदा करूंगा आप दोनों का कि आप दोनों ने हमारे साथ ये वक्त गुजारा, और रफ़ी साहब के चाहने वालों की तरफ से भी आप लोगों को बहुत बहुत प्यार। रफ़ी साहब के ऐसे पुरस्कारों को आपके सामने पेश करना भी हमारे लिए इंतहाई खुशी की बात है। तो आज की ये कहानी बहुत छोटी सी थी, लेकिन आज आपने देखा जनाब मुनीर साहब को कि इस उम्र तक पहुंचने के बाद भी कितनी शिद्दत के साथ वो रफ़ी साहब को प्यार करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अपने दोस्त जावेद नसीम को इजाज़त दीजिए बहुत सारी मोहब्बतों के साथ।